हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं एक आपके साथ नया व्लॉग लेके आई हूँ और मैं आज करने जा रही हूँ अपने बच्चों की अलमीरा साफ़, जो कि काफ़ी दिन से मैसी थी। और वैसे अगेन वैसे ही होने वाली हूँ। मैं जितना मर्ज़ी सेट कर लूँ फिर वैसे की वैसी हो जाती है, क्योंकि बानू जो कि है अब अपने आप से कपड़े निकालने लगी है। तो फिर जो वो कपड़े निकालती है तो खुद ही मतलब डालती है, खुद ही रखती है और फिर वो काफ़ी मैसी कर देती है। वैसे मैं रोकती नहीं हूँ उसको, क्योंकि क्योंकि अभी बच्चा है, खुद से करना सीखे तो धीरे धीरे सीख जाएगी, और इसीलिए मैं रोकती नहीं हूँ उसको। बट हाँ, ऑर्गेनाइज़ करना तो मेरे हाथ में है। और काफ़ी दिन से मतलब मैसी हो रखी थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज मैं मतलब बच्चों की अलमीरा ऑर्गेनाइज़ कर दूं और आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर लूं। आज मेरा वैसे मन नहीं था थोड़ा सा व्लॉग बनाने का। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्यों बहुत मुश्किल से मैं अपनी रूटीन में आई हूँ। तो मैंने सोचा कि फिर आज चलो, क्योंकि ना मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था आप लोगों को फेस करना, क्योंकि मेरी चेहरे की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। आपको दिख रहा है मैंने ऑयलिंग वगैरह की हुई है बालों में, और फेस का बुरा हाल हो रखा है। चलो ये तो छोड़िए, और ना फिर कैमरे के आगे आना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, व्लॉग तो बनाना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ का। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे एक तो व्लॉग बन जाएगा और मेरा काम निपट जाएगा। बट फिर भी मैं हिम्मत करके आपके सामने आ गई हूँ। प्लीज़ मेरी हालत को, मेरे फेस को इग्नोर करना थोड़ा सा। और बच्चे दोनों अभी अभी वो सुबह से अंदर थे, और बारिश अभी भी लिटरली इतनी हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है। मैं आपको ना इसी ब्लॉग में एक क्लिप शेयर कर दूंगी। हस्बैंड गए थे चंडीगढ़ किसी काम से, और इतनी बारिश थी ना, इतनी बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है। और मैं क्लिप ऐड कर दूंगी वो। और बच्चे अभी क्योंकि सारा दिन अंदर रहते हैं, तो फिर बच्चों का तो देखो, हम लोग तो फिर भी अपना कैसे ना कैसे काम में मन लगा लेते हैं, पर बच्चों का एक टाइम तो मन करता है कि वो बाहर खेलने जाए। और अभी भी बारिश हो रही थी, पर फिर मैंने बोला कि इनको कि चलो एटलीस्ट आप दुकान तक तो ले जाओ उनको खेलने के लिए थोड़ा सा। बानू तो फिर भी अपना किसी ना किसी चीज़ में मन लगा लेती है, और किसी न किसी बहाने से दुकान पे भी चली जाती है, तो उसका तो अरेंज हो जाता है। बट मीहू का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और रात को तो वो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि उसको ये होता है ना कि वो सारा दिन बाहर नहीं जाता, तो फिर रात को उसको ये होता है कि मुझे मेरे साथ खेले, ये सभी खेलें। फिर तंग करता है हमें। तो अभी वो थोड़ी देर के लिए गए हैं और मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम मिला है कि चलो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। वैसे वो आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, मेरे व्लॉग में ही आ जाएंगे, आपको दिख भी जाएंगे। और जब उनको पता चलेगा कि अलमीरा खोली हुई है, फिर तो आप उसकी शरारतें देखना ज़रा। मतलब मैं कुछ भी कट नहीं करूँगी, सब कुछ डालूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरे साथ कैसे ऑर्गेनाइज़ कराता है, कैसे मेरे साथ काम कराता है। और सॉरी, और अभी डिनर वगैरह का कोई प्लान नहीं है, क्या बन रहा है क्या नहीं, मतलब क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। अभी तो हमारा भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, खाने पीने का कुछ भी बना के खा लेते हैं, क्योंकि मन ही नहीं करता ऐसे मौसम में। सब्जी क्या खरीदे, सब्जी वाला भी नहीं कोई आ रहा, कोई कोई आता है और फिर उसके पास पसंदीदा सब्जियां नहीं होती हैं। तो कुछ भी बना दूंगी आज, तो डिनर में कुछ भी चल जाएगा। वैसे अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलिए करते हैं ऑर्गेनाइज अलमीरा। तो कुछ इस तरह से हो रखी है बच्चों की अलमीरा। ये सब बानू के काम है, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखी है ना। किसी की अलमीरा नहीं देखी होगी ऐसी जैसी मेरी दिख रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और कुछ काफ़ी कपड़े हो गए हैं जो निकालने वाले भी हैं। वैसे तो मैंने बहुत से निकाल दिए थे, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़े से कपड़े हैं जो निकालने पड़ेंगे मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाला पेपर बिछाया हुआ है, ये काफ़ी जगह मिल जाएगा ये, क्योंकि मैं पूरा बंडल लेके आई थी।
और मेरे पास और भी बहुत सा पड़ा है। काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है, और इस पे इजीली साफ़ भी हो जाता है। और सभी पे मैंने यही बिछाया हुआ है, बानू के यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये अलमारी में बिछा हुआ। अब मैं सोचूं कि मैं अपनी वाली अलमीरा में भी यही बिछाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इस एरिया को एक कपड़े की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। थोड़ी बहुत डस्ट होती है जो कि मतलब अब कपड़ों में होती है, हो ही जाती है अलमीरा में डस्ट, तो मैं उसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से अलमीरा को, क्योंकि अब निकाले तो हैं ही कपड़े, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ अब। तो फिर मैं कपड़े वगैरह ये मतलब कपड़ा वगैरह मार लूँगी सूखे कपड़े से। और ये जो कवर है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैंने मीयू के कपड़े उतार लिए हैं, तो मैं इनको अब फोल्ड करूँगी। जो रखने वाले हैं वो रखूँगी और जो नहीं रखने वाले उनको मैं एक साइड निकाल दूँगी। कुछ कपड़े हैं जो इसके मतलब डोनेट करने वाले हैं, कुछ कपड़े हैं जो समर के हैं वो रखने वाले हैं, तो मैं इसमें से देख लूँगी क्या रखना है और क्या देना है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। पहले मैं सॉक्स चेक कर रही हूँ। ये एक बकेट है, तो इसमें मैं सारी सॉक्स वगैरह रखती हूँ लड्डू की। और अब मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये ना पोंचो मम्मी ने बना के भेजा था मीहू के लिए, वो डालता है इसको। इसकी मैं एक क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी जब उसने डाला था। बहुत ही प्यारा। और एक इसी के साथ का एक और है ग्रीन कलर में, वो मैंने अभी तक नहीं डाला उसके। और वो लास्ट ईयर मम्मी ने भेजा था बना के, मेरी मम्मी ने, मतलब पटियाले वाले मम्मी ने। और काफ़ी अच्छा लगता है उसके, जब मैं ये डालती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है जब मैं ये डालती हूँ। और उसने काफ़ी, मम्मी ने बहुत ही उससे बनाया। मेरी मम्मी ने बहुत कपड़े हैं जो ऐसे बना बना के भेजे हुए हैं मेरे बच्चों के लिए। बानू ने बहुत डाले मम्मी के बनाए हुए कपड़े, बहुत ही ज़्यादा। एक मम्मी ने बानू की फ़्रॉक बनाई थी। तो मैं आपके साथ बातें भी करती जाऊंगी और व्लॉग भी बनाती जाऊंगी। तो मम्मी ने ना बानू के लिए एक फ़्रॉक बनाई थी पिंक कलर की। उसकी अगर पिक हुई ना तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, वैसे होगी शायद उसकी पिक, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और बहुत सी कपड़े हैं जो मम्मी ने बनाए हुए हैं बानू के लिए। और कुछ कपड़े, कुछ कोटियाँ तो मैंने रखी भी हुई हैं जो कि लड्डू के काम आ रही हैं और आने वाले टाइम में आएंगी भी। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक़ है मतलब ऐसे कपड़े बनाने का, बच्चों के कपड़े बनाने का। जब बानू हुई थी तब भी मम्मी बहुत ही प्यारे सेट बना के लाए थे ऊन के, क्योंकि बानू दिसंबर में हुई थी। और जब मीहू भी फरवरी में हुआ था तो मीहू के लिए भी मम्मी बना के लाई थी। मीहू की एक, हाँ मैं अभी दिखा दूँगी। मैं एक मम्मी ये लाए थे, मम्मी मीहू जब हुआ था ना तो मीहू के लिए ये बना के लाए थे। बहुत ही प्यारा, जब वो डालता है ना बहुत क्यूट लगता है स्वेटर में। ये भी मम्मी ने बनाया हुआ है। और हाँ, ये एक स्वेटर है, ये स्वेटर ऐसे ही सेम एक बानू का है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी मेरी मम्मी ने बनाया है लड्डू के लिए, तो मम्मी बनाते रहते हैं। और ये सॉक्स मम्मी ने बनाई थी स्वेटर के साथ। सॉक्स वो डालता नहीं है क्योंकि उसकी आती नहीं है, छोटे होते उसने डाली, अभी नहीं आती है उसके। तो ऐसे बहुत से कपड़े हैं और बहुत से कपड़े हैं। हमने भी खुद मम्मी के बनाए हुए बहुत कपड़े पहने हैं। मतलब जब हम छोटे थे ना तो हम मतलब बाज़ार से कम ही ख़रीदते थे कोटियाँ वगैरह। और मम्मी ने मतलब कहीं से डिज़ाइन देख के आ जाना और वही डिज़ाइन फिर मम्मी ने हमारे कपड़े मतलब हमारे स्वेटर वगैरह बुनने। और काफ़ी अच्छे होते थे। जब हम स्कूल में जाते थे ना तो हमारे जो टीचर्स हैं ना वो देखा करते थे हमारे स्वेटर्स को, क्योंकि सैटरडे को ना ये होता था कि मतलब यूनिफॉर्म में नहीं जाना होता था, दूसरे कपड़े में जाना होता था, घर वाले कपड़ों में। तो हम
हर सैटरडे नए नए स्वेटर डाल के जाते थे ना जब कोटियाँ, तो हमारी जो टीचर्स हैं वो देखा करती थी, तो हमसे पूछती थी वो किसने बनाया है, किसने बनाई है। तो हम बोलते थे कि हमारी मम्मी ने बनाई है। और हमारी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, कर भी रही है। और जब मैं छोटी थी, आई थिंक 5th क्लास में थी मैं, यस, जब मैं 5th क्लास में थी ना, उस टाइम 5th बोर्ड की होती थी, अब तो मुझे पता नहीं है, शायद है या नहीं है। और जब मैं 5th क्लास में थी ना, तो मम्मी मम्मी भी मतलब काम भी करते थे बाहर, जॉब वगैरह प्राइवेट काम करते थे मम्मी, अभी भी करते हैं। तो सारा दिन मम्मी ने बाहर काम करना, जैसे सुबह मम्मी 7 बजे के करीब चले जाते थे और 2-2:30 बजे आते थे दोपहर को, और फिर आके घर का भी करना सारा काम। तब क्या होता था कि जैसे रात को मुझे मन कर जाए पढ़ने का, मुझे ना शुरू से ही था कि मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी, मुझे चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, मैं पढ़ती रहती थी जब भी मेरा मन करता था। और मैं पढ़ती रहती थी और मेरे मम्मी स्वेटर बुनते रहते थे, तब मम्मी मेरे साथ जागते थे। तो आपके साथ बातें करते करते मैंने थोड़े से कपड़े फोल्ड कर दिए लड्डू के, तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, और ये जैसे ये गर्मियों वाली पजामी है, ये उठा दूँगी मैं उसकी। तो यहाँ पे मैंने जो मीहू की कैप्स है वो रख दिया है, और ये कुछ इसकी बनैन है, और ये स्वेटर है। और इनका मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, 1-2 ही रखूँगी, 2, हाँ 2 या 3 रखूँगी इनमें से जोड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर सॉक्स पाके घूमता है, तो फिर मुझे थोड़ा सा शूज़ नहीं डालता है, तो फिर मुझे ये होता है कि ऊपर से ये ऊन वाली डाल दूँ। नो नो, चलो उधर चलो। मीहू के कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, तो उनको मैं सेट करके उसके मतलब अलमीरा में लगा दूँगी। जो उसके वाले पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन में मीहू के हैं, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लगा दूँगी। और कुछ कपड़े इनके जो धुले हुए हैं वो भी मतलब सूखने डाल रखे हैं, कुछ सूख गए, वो भी मैं ला के फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं उसके स्वेटर वगैरह, ये पोंचो वगैरह उसके अच्छे से मतलब अरेंज करके रख दूँगी, ताकि जब क्या होता है ना, क्योंकि बानू भी अपने कपड़े खुद से निकालती है, तो हस्बैंड भी निकालते हैं, कई बार इनके कपड़े निकालते रहते हैं, जैसे मैं बिज़ी होती हूँ तो वो भी चेंज कर देते हैं, तो फिर दिक्कत ना हो। कुछ इस तरीके से मैं इनकी अलमीरा सेट कर दूँगी। वैसे आपको आने वाले आगे मेरी वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा तो कैसे मैंने अरेंज की है। तो यहाँ पे अब बारी आ गई है बानू के कपड़ों की, और ये देखिए लड्डू का स्वेटर है जो कि बानू के कपड़ों में था। और बानू के भी काफ़ी कपड़े हैं जो रखने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं, कुछ गर्मियों के हैं, तो कुछ मतलब अरेंज करने वाले हैं, तो वो भी मैं देख लूँगी। तो यहाँ पे मैं उसकी जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ना इतनी दिक्कत आती है ना मुझे इनके कपड़े सेट करने में, इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ना एक और अलमीरा होनी चाहिए। आने वाले टाइम में मुझे एक और अलमीरा लेनी पड़ेगी, या फिर ये मतलब एक बड़ी अलमीरा लेनी पड़ेगी इनके कपड़ों के लिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। हम तो फिर भी कैसे न कैसे मैनेज कर लेते हैं, पर बच्चों का मतलब ये होता है ना कि इनके डेली 2 बार कपड़े चेंज होते हैं, कई बार तो 2 बार होते हैं, कई बार 1 बार होते हैं, तो फिर इनके मुझे एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं कपड़े। और मीहू के तो आप पूछो ही मत सॉरी। तो फिर यहाँ पे मीहू भी मुझे तंग कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, और इसकी ना कुछ क्लिप्स मैंने काट ही दी हैं। मतलब ये मेरा फ़ोन उठा के भाग गया था, खुद वीडियो बनाने लग गया था, वो मैंने काट दी हैं। तो वैसे मैंने कहा था कि मैं इसकी कोई भी क्लिप काटूँगी नहीं, बट
मुझे कुछ काटनी पड़ी। तो यहाँ पे देखें ये बकेट लेके ऐसे मस्ती कर, बहुत तंग किया मुझे इसने, बहुत ज़्यादा तंग किया। बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाई। और बानू तो मेरी पूरी हेल्प करती है। उसको ना इतना मतलब अच्छा लगता है उसको अलमारी अरेंज करना, और वो मेरी बहुत हेल्प करती है। मम्मा मैं ये करूँ, मम्मा मैं ये करूँ, मैं आपके साथ ये करूँगा। वो उसको अच्छा लगता है कपड़े फोल्ड करना, अरेंज करना। कई बार वो खुद करती है अपनी अलमीरा अरेंज, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ जो अपना अपना पोर्शन है ना वो ही करना, लड्डू के मत छेड़ना। तो फिर वो अपने अपने कपड़े अरेंज कर लेती है, और कई बार फिर मेरे लिए काम भी बढ़ा देती है। तो चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी सीख ही जाएगी, बच्चा है अभी। तो बट मैं उसको रोकती नहीं हूँ, उसको बोल देती हूँ कि ठीक है अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अरेंज करने हैं तो ठीक है आप कर लो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे चल रही है मीहू की मस्ती, और इसको पता चल गया कि मम्मा वीडियो बना रही है। अब ये मेरे पास आके बैठ जाएगा, देखो मुझे दिखा रहा है कि वीडियो बन रही है। तो बहुत तंग किया इसने मुझे। और यहाँ पे एक ये स्वेटर है जो बानू का मम्मी ने बनाया था, और काफ़ी स्वेटर हैं बानू के जो मम्मी ने बनाए थे। तो यहाँ पे बानू के कपड़े भी हो चुके हैं फ़ोल्ड। तो कुछ इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किए हैं, कुछ इसके ट्यूशन डालने वाले हैं जो कि बाहर अंदर डालने वाले हैं, कुछ घर पे डालने वाले हैं। तो मैं इनको सबको अलग अलग अरेंज करके रख दूँगी। तो यहाँ पे अब चलिए बानू की अलमीरा भी सेट कर देते हैं। और यहाँ पे बानू ना इसको लेके बैठी है, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से कहा कि बानू इसको थोड़ा सा संभाल लो। तो वो उसको ऐसे बुक पढ़ा रही थी, पढ़ा तो क्या रही थी, वो मस्ती कर रहा था उसके साथ। तो ये वाला पोर्शन है जो रह गया है, मतलब ये भी काफ़ी मैसी हो रखा है, तो इसको भी मैं अभी अरेंज कर दूँगी। और यहाँ पे बानू की अलमीरा, मतलब बानू के कपड़े सेट कर रही हूँ मैं। लट्टू के हो गए थे तो बानू को मैं बता भी रही थी साथ साथ में कि बानू कि यहाँ पे तुम्हारे ट्यूशन वाले पड़े हैं कपड़े, तुम्हारे घर डालने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से, तो ऐसे मैं उनकी अलमीरा जो है अरेंज कर दूँगी। और ना वैसे तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसे रख रही हूँ कपड़े, मतलब फ़ोल्ड कर करके, बट मैंने इनकी अलमीरा के लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। और अगर इन फ्यूचर मैं कभी भी मतलब मेकओवर करूँगी इनकी अलमीरा का, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो मैंने वैसे काफ़ी टाइम से सोचा हुआ है मेकओवर करना, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं सॉक्स वगैरह जो है फ़ोल्ड कर रही थी, और ना बानू मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा आप कैसे करते हो। तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे मैं फ़ोल्ड करती हूँ बेटा, सॉक्स ऐसे रखा करो, ऐसे किया करो आप। और इस तरीके से मतलब रखने से ना सॉक्स काफ़ी इजी हो जाती है रखनी, और ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वरना एक सॉक्स कहीं होती है तो एक कहीं होती है। तो इस तरह से मैं सारी अपनी, बच्चों की और हस्बैंड की, सब की ऐसे सॉक्स वगैरह मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और अब तो बानू भी सीख गई है, बानू खुद से भी कर लेती है। मतलब कई बार क्या होता है कि मैं बिज़ी होती हूँ ना, तो फिर मैं बानू को बोल देती हूँ कि बानू अपने कपड़े खुद से फ़ोल्ड करो, अपने सॉक्स फ़ोल्ड करो, तो वो कर देती है, और मीनू को भी कर देती है। और फिर मुझे रह जाता है मेरे और हस्बैंड के कपड़े फ़ोल्ड करने, तो फिर वो मैं कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से अलमीरा सेट हो चुकी है। और यहाँ पे मीहू की देख लो कारस्तानी क्या चल रही है। बस मुझे ये था कि मेरी अलमीरा सेट हो जाए, मेरी वीडियो बन जाए। ये जो कर रहा था मैं इसको तो मैं करने दे अब रही थी। आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे सेट की है। तो इस वाली जो बकेट है, ये वाली, इसमें सारी मीहू की सॉक्सेस वगैरह रखी हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए। और इनको मैं कैसे फ़ोल्ड करती हूँ वो भी क्लिप मैंने ऐड कर दी है। और यहाँ पे इसकी सारी बनैन है, सैंडोज़ वगैरह हैं। और ये कुछ लेगीज़ हैं ऐसी जो विद सॉक्स वाली होती है ना, ये है। ये अभी एक ही है, बाकी कुछ धो रखी हैं, कुछ इस धोने के लिए पड़ी हैं, और कुछ एक इसने डाल रखी है। ये मेरे पास 4-5 आई थिंक बानू के टाइम की पड़ी है, जो कि अब तक चल रही हैं। तो मीहू डाल रहा है। और यहाँ पे है मीहू की सारी लेगीज़, ये सारी लेगीज़ हैं। ये कुछ इसकी पैंट्स हैं, लेगीज़ हैं। लेगीज़ इसके पास बहुत है, इतनी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा धुली पड़ी हैं। तो जितनी मेरे पास थी मैंने उतनी फ़ोल्ड करके रख दी। कुछ अभी कपड़े इनके जो है धो के मतलब रखे हुए हैं सूखने के लिए। तो इतनी इतनी से कहीं ज़्यादा लेगीज़ हैं इसके पास। तो
क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा ही लेके रखती हूँ, खासकर इस एज के। तो ये हैं इसके स्वेटर जो कि सारे मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे हैं इसके स्वेटर्स वगैरह, और स्वेटर भी इसके पास बहुत हैं, कुछ धुल के मतलब धो के डाले हुए हैं, सॉरी, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे इसके कपड़े हैं, और ये कुछ इसकी मतलब इनर्स वगैरह, कुछ टी शर्ट्स वगैरह हैं जो मैं नीचे डालती हूँ। और तो ये ऊपर वाला पोर्शन मीहू का हो गया, सॉरी, ऊपर वाला पोर्शन मीहू का हो गया ये। और नीचे ये बानू के कपड़े हैं, नीचे वाला बानू का है। यहाँ पे बानू के टॉप्स हैं, और ये लेगीज़ हैं, और कुछ पजामा और लेगीज़, कुछ लोअर्स, इतने ही हैं, मतलब इतने नहीं हैं। इसके भी थोड़े बहुत कपड़े अभी धुल के रखे हुए हैं, धो के सूखने डाल रखे हैं। और ये कुछ इसकी ड्रेसेस है जो कि ऊपर को डलती है, जैसे ये पोंचो हो गया, पोंचो वाली ड्रेस होगी, ये टॉप हो गया, और ये भी फ्रॉक वाला टॉप है, और ये भी एक फ़्रॉक वाला टॉप है इसका। और ये कुछ मतलब स्वेटर हैं इसके जो ये घर पे डालती है। और ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये छोटा सा दिया होता है ना जो एक, तो यहाँ पे है इसका एक ये बैग है। ये मैं ज़्यादातर या तो बानू यूज़ करती है या फिर मैं यूज़ करती हूँ। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो जैसे इसकी पानी की बोतल होगी, मीहू की, बानू की दूध वाली बोतल, हैंकीज, डाइपर, तो इसमें मेरा आ जाता है। ये बानू के टाइम का पर्स है मेरा, और बहुत कैरी करते हैं, अब मीहू के काम आ रहा है। वैसे तो गर्ल वाला है, बट चलो कोई बात नहीं। कई बार बानू जैसे जाती है कहीं पे अपनी बुआ के घर या कहीं पे वो अकेली जाती है, तो वो भी कई बार ये कैरी कर लेती है अपने लिए। और यहाँ पे है बानू की सारी सॉक्सेस, और ये देखिए, ये मैंने ऐसी बकेट लाके, और मैं ऐसी बकेट और सोच रही हूँ लाने के लिए। और कुछ इस तरह से रखी हुई हैं सॉक्सेस, और यहाँ पे है सॉक्सेस। और ये इसमें जो ये वाली बकेट है, इसमें एक्स्ट्रा इसकी लड्डू की सॉक्सेस है, जैसे ऊन वाली होगी ना, जैसे ये वाली होगी, क्योंकि ये कभी कभी डालता है, तो जब भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। और इनके सारे ग्लव्स वगैरह इसी में पड़े हैं। और यहाँ पे एक कैप है इसके ऊपर, और ये हैंकी है एक, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ईज़िली निकल जाती है ये देखो, ये इनके ग्लव्स वगैरह पड़े हैं इसमें। ये लड्डू का है, ये भी लड्डू का है, और ये बानू के ग्लव्स हैं, ये देखो। तो मैं जो ये वाली है कैप और हैंकी, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। ये इस साइड होगी और इस साइड होगी इसकी वो ग्लव्स, सॉरी। तो ये मैं कुछ इस तरह से रख देती हूँ, ईज़िली निकल जाती है ये। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर चेंज नहीं किया है, मैं ऐसे ही कवर बिछाऊंगी। अभी वो बेड में रखा है तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ये न्यूज़पेपर ही बिछा दिया, बट जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो इसमें है कुछ सामान जो कि मैंने नहीं खोला इसको, कुछ स्टेशनरी है बानू की, कुछ मेरा कुछ सामान है। अगर मैं खोलती तो फिर मीहू ने खुर्दू मचा देना था, यहाँ पे सारा सामान बाहर आ जाता, तो फिर मैंने इसको नहीं छेड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हमारे पैसे वगैरह रखे हैं, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे हैं बानू के कुछ ऐसे कपड़े जो वो फिर आने जाने में यूज़ होते हैं। हाँ जी, और चाहिए दीदी तो ले लो, जब बानू माड़ा माड़ा दे दे। और यहाँ पे हैं कुछ मतलब बाहर आने जाने वाले कपड़े, जैसे कि बानू अगर कहीं पे भी जाती है, मतलब कहीं पे भी हम जाते हैं बाहर, या फिर जैसे वो ट्यूशन वगैरह जाती है, तो वो वाले कपड़े रखे हुए हैं। जैसे उसकी यहाँ पे स्वेटर वगैरह रखे हैं मैंने, जो कि वो ट्यूशन जाते हुए डालती है। यहाँ पे उसकी पैंट्स हैं, जीन्स, ठीक है। और ये उसका एक पोंचो है जो वो डालती है। और यहाँ पे उसकी एक रेड वाली फ़्रॉक है। और यहाँ पे एक मीहू का सेट है जो कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो यूज़ होता है। तो और एक टॉवल है यहाँ पे, जो कि हम मतलब जब कहीं जाते हैं तो भी यूज़ नहीं करते हैं इसको, अदरवाइज़ ये यहीं पे रखा रहता है। एक टॉवल मैंने घर पे निकाला हुआ है बच्चों का, और एक ऐसे रखती हूँ मैं।
और ये की कंबल है। जैसे कि हम बाहर कहीं जाते हैं तो बच्चों के साथ ये तो एक कैरी मुझे करना पड़ता है। मैंने 2 निकाले हुए हैं, एक यहाँ पे पड़ा है और एक मेरी अलमीरा में पड़ा हुआ है। तो ठंड के मौसम में मैं ये मोस्टली एक तो रखती हूँ बाहर, क्योंकि कहीं पे भी जाना पड़ जाए तो हम इसको साथ में मैं कैरी करती हूँ। और इसके नीचे एक बानू का टॉप है जो कि उसके आता नहीं है काफ़ी टाइम से, और ये लूज़ हो गया। मैं देखती हूँ इसका क्या करूँगी, या तो फिर मैं ही डालूँगी इसको, शायद मेरे ना आए तो, या फिर मैं बानू की इसको फिटिंग वगैरह करवा दूँगी। और यहाँ पे एक और टावल पड़ा है जो कि मीहू का है, जो कि मैं समर्स में निकालती हूँ। और यहाँ पे इनकी कैप्स वगैरह पड़ी हैं। कैप्स मैंने अलग नहीं रखी हैं, दोनों की इकट्ठी रखी हुई हैं, लड्डू की और बानू की। और यहाँ पे एक और बकेट है इस तरह से। यहाँ पे बानू के सारे अंडर गारमेंट्स हैं यहाँ पे इसके, ठीक है, बानू के। तो कुछ इस तरह से अरेंज की है मैंने अलमीरा। क्यों बोलना मैं चोरी बना रही है। आहा, आज था डिनर, कॉफ़ी बनावांगे नाल, है ना। आज यार ठंड बहुत है ना। कोई नहीं, मैं एक साइड कॉफ़ी उतार दूँगा, है ना। क्या बस क्या धनिया नहीं है का। ओ यार मटर पे है, मटर जी पर वो बाद च पा लांगे एंड च। अरे वो कड्डने पेने मसाले चो, वो सब्जी वाली चो। हाँ अकेले मटर पा लांगे आप, घैंट बनेगी फिर। ले मैं एक साइड चाय कॉफ़ी बना ला। यहाँ पे क्या था कि मतलब डिनर में कुछ प्लान ही नहीं हुआ था कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो फिर ये बोलने लगे कि चलो मैगी बनाएंगे। वैसे हमारा पहले ही डिसाइड हो गया था, पहले मतलब नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले हस्बैंड आए थे तो वो बोल रहे थे कि क्या बनाया। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो अलमीरा सेट कर रही थी। तो फिर वो कहने लगे कि चलो ठीक है हम मैगी बना के खाएँगे, आज मैं बनाऊँगा मैगी। मैं कि चलो ठीक है फिर। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड बना रहे हैं मैगी, और वो बहुत टेस्टी मैगी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी बनाते हैं। और मतलब साथ में हम कॉफ़ी बना रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि चलो कॉफ़ी बना लेते हैं साथ में। तो फिर मैं कॉफ़ी बना रही थी, और काफ़ी अच्छा लगता है जब हस्बैंड मतलब ऐसे हमारे लिए कुछ बनाते हैं। वैसे मैगी तो हमारे तकरीबन घर में वो ही बनाते हैं, हम उनके ही हाथ की खाना पसंद करते हैं, और वो बनाते भी दिल से हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं इनको बोल रही थी कि ना आप मैगी बनाओ तो मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी, तो मैं व्लॉग में डालूँगी। तो फिर ये बोल रहे कि नहीं, पहले तो ये मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैंने फिर बोला कि नहीं मैं तो बनाऊँगी। तो फिर ये बोल रहे कि चल ठीक है ऐसे बना कि मुझे पता ना चले। तो फिर मैंने कहा क्यों ना पता चले, क्यों ना मतलब मैं आपको बता के बनाऊँ। तो कोई बात नहीं, मतलब चलता है ये तो। यहाँ पे हमारी जो मैगी है रेडी हो चुकी है, गरम गरम। काफ़ी मज़ा आया था हमें मैगी खा के ठंड के मौसम में, और बारिश हो रही थी, ढेर सारी बारिश, और विद कॉफ़ी। मुझे ना काफ़ी पुराने मोमेंट याद आ गए हमारे, बहुत ही स्वीट स्वीट, और मैगी के साथ हमारे बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट हैं। और हम लोग बातें भी कर रहे थे कि कितनी प्यारे प्यारे मोमेंट है ना हमारे। वहाँ गए थे, हमने मैगी खाई थी, हम वहाँ गए थे, तो आपको मेरे व्लॉग में पता चल ही जाएगा। अभी मैं इनसे बातें करती हूँ, मतलब कर रही हूँ इनसे बातें कि हम वहाँ गए थे तो किस किस के साथ मैगी के साथ अच्छे अच्छे मोमेंट हैं, मुझे कमेंट करना। वाह लाजवाब विद कॉफ़ी। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਰ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ, ਸੱਬੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗੀ ਖਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਤੁੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਬੰਬ, ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। बड़ी पसंद बढ़िया क्रिस्पी। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਹੈ, ਮੈਗੀ ਹੈ। आपने सुना ना कि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे और अपनी मैगी इंजॉय कर रहे थे। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप ये मेरा व्लॉग और मेरा जो चैनल है आप अपनी फैमिली फ्रेंड किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो आगे बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकें, मेरा चैनल देख सकें, मेरी वीडियोस देख सकें। और ये बिल्कुल ही फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा दर्पण है दस मैगी किद्दां दी बनी? फिर तेरा फोन ही पहली बारी फटे मेरा फोन। हाँ जी दसो मैगी किद्दां दी बनी? कितने नंबर दे रहे हो 100 चो? सोचो 10 10? इन्नी मेहनत लगाई 10 नंबर बस अगले नेक्स्ट टाइम नहीं बनानी हैगी, हुण इस बारी बना दी। क्लियर नहीं आ रही मेरी, क्लियर नहीं आ रही। हेलो कर लो मजाक, ये सारी क्लिप ऐड करूंगी मैं। ये मेरा पुत आनिश कौर। अच्छा जी हाँ जी, हुण दसो मैं इन्नी मेहनत नाल मैगी बनाई, किद्दां दी बनी मैगी? इन्नी मेहनत भी करी, हेलो प्लेट साफ करती ते कहते अच्छी नहीं बनी मैगी। मैगी बारे कुछ बोलो। मैगी बारे कुछ बोलना? बानू रैपर चक के ला देखा केड़ी कंपनी दी सी। नहीं है ना बानू? नहीं अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, चलो थैंक यू। मैं केड़ा पहली बार ट्राई की है, ठीक है थैंक यू। इन्नी बार तो ऐतकी तो फिर कोई भी गल नहीं, नेक्स्ट टाइम इस तो वीडियो बनाओगे ना अनिश? अच्छा इस बार तो फिर भी थोड़ी नॉर्मल बनाती। चल अच्छा ये दस दो 100 चो कितने नंबर दे रहे हो? 100 चो नहीं, चल 10 चो ही दे, 10 चो कितने नंबर दे रहे हो? 1 2 1 2 अनिश 1 2 बेटा दे दो 9 ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 9 ਬਣਦੇ? ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਪਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਤੇ 9 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ 9 ਸਹੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ?